जिस एयरक्राफ्ट कैरियर पर हर भारतवासी को गर्व होना चाहिए था, आज उस पर भी सियासत हुई। इसको लेकर भी क्रेडिट लेने की लड़ाई की गई। मोदी ने आईएनएस विक्रांत को कमीशन किया, उन्होंने इसका श्रेय नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि आईएनएस विक्रांत को बनाने का काम तो हमने शुरू किया था। ओवैसी ने कहा कि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तो 20 साल से बन रहा था, बन गया। मोदी जी तीसरा बनाने की परमिशन क्यों नहीं दे रहे? यह बात सही है कि एयरक्राफ्ट कैरियर 1-2 महीने में नहीं बन सकता, 1-2 साल में नहीं बनता। इस पर विचार तो 1997 में उस वक्त शुरू हो गया था जब आईएनएस विक्रांत रिटायर हुआ। इसके बाद अटल जी की सरकार के वक्त फैसला हुआ। डिजाइन का काम 1999 में शुरू हुआ और इसके बाद आईएनएस विक्रांत को बनाने का काम शुरू हुआ 2009 में। 2011 तक इसका बेसिक स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ। इसे ड्राई डॉक से बाहर निकाला गया। 2019 में इसकी लॉन्चिंग की गई, 2013 में इसकी लॉन्चिंग की गई और 7 साल बाद यानी 2020 में इसका बेसिन ट्रायल शुरू हुआ। 2021 में इसे समंदर में उतारा गया, इसके सी टेस्ट हुए और आज 2 सितंबर 2022 को इसे नेवी को कमीशन किया गया। अब अगले साल तक यह पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा। तो यह बात तो क्लियर है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से लेकर मोदी सरकार तक हर सरकार का आईएनएस विक्रांत को बनाने में बड़ा योगदान है। इसलिए आज जब आईएनएस विक्रांत का कमीशन हुआ तो राहुल गांधी ने नेवी को इसके लिए बधाई दी, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद राहुल गांधी के करीबी जयराम रमेश ने कहा आईएनएस विक्रांत को तो कांग्रेस की सरकार के वक्त 2013 में ही लॉन्च किया गया था। तो मोदी ये तो मानेंगे कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर काम 2014 से पहले भी हो रहा था। शासन में एक निरंतरता होती है, हमारे प्रधानमंत्री उसको कभी स्वीकारते नहीं है। आईएनएस विक्रांत जो आज कमीशन हुआ है, जो कोचिन शिपयार्ड में बनाया गया है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए। पर इसकी शुरुआत 22 साल पहले हुई थी और पहले वाजपेयी जी की सरकार, बाद में मनमोहन जी की सरकार, बाद में मोदी सरकार। एक शासन में निरंतरता होता और 22 साल लगे हैं और प्रशंसा हम करते हैं इंडियन नेवी के इंजीनियर अफसर जो काम किए हैं। अगर आप आईएनएस विक्रांत का मील पत्थर देखें, ये 1999 में शुरू होता है और कमीशन आज हुआ है। आज के प्रधानमंत्री तो फोटो लेंगे, बड़े बड़े भाषण देंगे और कहेंगे मैं आया 2014 में ये सब शुरुआत हुई। ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री के एक गुण है, वो सब काम के लिए वो श्रेय खुद लेना चाहते हैं। ये गलत है। हमें कभी ना कभी गलती से भी हमारे प्रधानमंत्री को स्वीकारना चाहिए कि शासन में निरंतरता होता है। मोदी ने न तो यह कहा कि इसकी शुरुआत 2014 से हुई थी, न उन्होंने ये कहा कि मैंने या मेरी सरकार ने इसे बनाया, लेकिन विरोधी दलों के नेताओं को कहने से कौन रोक सकता है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने भी इसी तरह की बात कही। उन्होंने कहा कि आईएनएस विक्रांत देश की सामुद्रिक ताकत का प्रतीक है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को भी मालूम होगा कि इसे बनाने में 2009, 2011 और 2013 की तारीखें भी अहम हैं, इसलिए मोदी को उनका भी जिक्र करना चाहिए था। आईएनएस विक्रांत तो प्रतीक है कि हमारे सामरिक समृद्धि का, ताकत का। और प्रधानमंत्री जी को ज़रूर पता होगा कि 2009, 11 और 2013 उनके आने से पूर्व 3 महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स हैं। अगर अपने भाषण में उसका भी जिक्र करते तो एक बृहद संदेश जाता कि सामरिक मामलों में कम से कम हम एक दायरे से ऊपर उठ करके एक्नॉलेज कर रहे हैं कि 2009 में क्या हुआ, 11 में क्या हुआ, 13 में क्या हुआ, वो महत्वपूर्ण है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।